जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? मान के चलिए, आपकी किताब का हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 2, 3, 4 क्वेश्चन जो भी हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको बता दें किताब कौन सी होगी। RS अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन होगा। हमने अभी तक लाभ हानि के चैप्टर में जो आपको बताया है वही चीजें उसी पर बीजी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम आपको क्वेश्चन को कितने सरल तरीके से सॉल्व करा सकते हैं, वही चीज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों, ये RS अग्रवाल की किताब है। RS अग्रवाल की किताब का क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। पीछे पलट कर देखेंगे दोस्त, तो इसमें जो है बहुत ही लेंदी टाइप का क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, जो लेंदी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसी को हम शॉर्टकट तरीके से कैसे बीजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। लिखा है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर 891 रुपया में बेचकर 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन भी दे रखा है इसमें। ऑप्शन नंबर A दिया है 850 रुपया, ऑप्शन B दिया है 800 रुपया और ऑप्शन C दिया है 810 रुपया और ऑप्शन D दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्त। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि गांव का माहौल है, लाइट कटी हुई है इसलिए गर्मी लग रही है। ठीक है, तो हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा देखिए दोस्त, इसमें अगर आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो लागत मूल्य का कह रहा है, लागत का 1/10 पहले लागत लिखेंगे, यक्स मानेंगे और तमाम तरह के मेथड लगाकर हम इसको क्वेश्चन को लेंदी बना देंगे। ठीक है, तो लेकिन लेंदी हमें नहीं सॉल्व करना है, इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3 है। पीछे पलट कर देखेंगे, यक्स मानकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम इसको आपको चुटकियों में सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व होगा। चलिए ये देख लेते हैं दोस्त कैसे सॉल्व होगा। ये बिल्कुल ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कह रहा है हम इसको आपको ऑप्शन के तरीके से सॉल्व करना सिखाते हैं। ऑप्शन से सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर C इसमें बिल्कुल सही है। हमने उत्तर देखा, आपने भी देखा। अभी कैसे सही हो जाएगा ये भी आपको बताते हैं कैसे सही होगा। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर C हम लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर C अगर हम लेंगे तो यहाँ पर कह रहा है उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात क्रय मूल्य का ही ऑप्शन हमें दे रखा है। तो C वाला ऑप्शन जो CP हमारा होगा वो हो जाएगा 810 रुपया। ठीक है, 810 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 891 रुपये में बेचकर, तो जो बेचा है वह विक्रय मूल्य हमारा है कितना, 891 रुपया। ठीक है, 891 रुपया हो जा रहा है। तो होने के बाद उसके लागत का 1/10 हो जाना चाहिए, अर्थात जो लगाया गया है मूलधन उसी पर उसका 1/10 हो जाना चाहिए। अर्थात 1/10 हमें लाना है। कब 1/10 लाना है हमें, इसी को सॉल्व करके देखिए। 810 से 891 हो जा रहा है तो कितना बढ़ जा रहा है, 81 बढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल 81 बढ़ा है। किससे बढ़ा है भैया, 810 था ना, 810 से बढ़ा है। इसलिए हम यहाँ पर 81 से 81 को क्या करें, काट देंगे। आ जाएगा 1/10 बराबर 1/10, अर्थात ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, बात समझ में आई। बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से समझ लेना है। 891 है और यहाँ पर दे रखा है 810 वाला ऑप्शन, 81 बढ़ा है अर्थात तभी 1/10 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर A हम इसी तरह लेंगे तो ऑप्शन नंबर A पर यह बिल्कुल सही नहीं होगा। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर A अगर हम लेते हैं, क्रय मूल्य हमारा 850 और विक्रय मूल्य हमारा 891। ठीक है, 891 और 850 है।
तो बढ़ा कितना, 41 बढ़ गया है ना, 5 4 90 91, 41/850 से बढ़ा हुआ है। तो ये क्या 1/10 के बराबर होगा, 1/10 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या है हमारा गलत। बात समझ में आई। इसी तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आपके इसी आर एस अग्रवाल की ही किताब का हम क्वेश्चन लेंगे और आपको बीजी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं दोस्त। कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में, आपको आसानी से तुरंत सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर हम आपको ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लिखा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। सेम टू सेम हमने क्वेश्चन लिख दिया है और ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में आया हुआ है। इसको हम अभी देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, पेपर में आते ही तुरंत टिक कर देना है। ऑप्शन भी इसमें दे रखा है 70 रुपया, बी दिया है 80 रुपया और सी दिया है 90 रुपया और डी ऑप्शन दे रखा है 100 रुपया। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व कैसे होगा, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा दोस्त, कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको अगर अभी लगाएंगे तो बहुत लेंदी लगेगा, लेकिन हम इस प्रश्न को बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि इसी तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है बीजी कॉन्सेप्ट से, अर्थात वेरी जीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्त जो दिया है 22,500, ऐसे 22,500 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप हम जैसे बता रहे हैं इसी तरह सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन पर ये बीजी कॉन्सेप्ट, इसी तरह के सारे क्वेश्चन पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, उत्तर हमेशा सही आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए देख लेते हैं। 22,500 रुपये दे रहा है, कह रहा है 10% की कमी होने पर। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कम और अधिक नहीं करना है। ठीक है, कम और अधिक नहीं करना है, यहाँ पर केवल 10/100 लिख देना है। क्या करना है, 10/100 लिख देना है। ये 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 2250। ठीक है, यहाँ पर 2250 आया, हमने जब 10% निकाला तब। ठीक है, अर्थात 22,500 का 10% जब हमने निकाला तो 2250 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो अधिक और कम का दे रहा है, कितना किलोग्राम अधिक कह रहा है, 25 किलोग्राम अधिक कह रहा है। चाहे अधिक कहे चाहे कम कहे, इसी में 25 से भाग दे देना है। किससे भाग देना है, जो अधिक और कम कह रहा है, अर्थात जो अधिक या कम की बात कर रहा है उसी से हमें भाग दे देना है। तो यहाँ पर 25 9 बार जाएगा 225। क्यों, क्योंकि 25 8 225 में एक बार और 25 जोड़ेंगे 200 में, तो 225 हो जाएगा, अर्थात 9 बार जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर 90 रुपया हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई। कुछ भी नहीं करना है, बस 22,500 का जितना परसेंट कह रहा है, कम हो चाहे अधिक हो, कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट वही लिख देना है। 10/100 हो जाएगा 2250/25। 25 कहाँ से आया ये भी समझ लीजिए। जितना मूल्य अधिक और कम कह रहा है उसी से हमें जो मूल्य आया है उसी में भाग दे देना है, तो प्रति किलोग्राम मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। आइए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। इसी तरह से बीजी कॉन्सेप्ट दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं वो अभी बीजी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इसी तरह के वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आप भी जान जाएं कि बीजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। ठीक है, परीक्षा में जब भी पेपर में क्वेश्चन आपके पास आता है आप उसमें अटक जाते हैं, बड़े बड़े सॉल्यूशन लगाने लगते हैं, इसलिए पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सिंपल से तरीके से आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में पेपर क्वेश्चन को,
उसी तरीके को हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्त। ये आर.एस. अग्रवाल की ही क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल की किताब का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु मैं प्रश्न इसलिए लिख दे रहा हूं कि कई विद्यार्थियों के पास हो सकता है आर.एस. अग्रवाल की किताब ना हो, इसलिए क्वेश्चन के टाइप भी आप समझते चले। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपया में बेचा। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10,530, ऑप्शन नंबर बी दिया है 9,950, ऑप्शन नंबर सी दिया है 10,350, ऑप्शन नंबर डी दिया है 11,340 और ऑप्शन नंबर ई दिया है इनमें से कोई नहीं। हमने आपसे कई बार चर्चा किया कि जब भी आप बैंक का पेपर देने जाएंगे तो उसमें इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दे रखा है। आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, कुछ भी नहीं है दोस्त, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है किसमें, बैंक पीओ परीक्षा 2010 में। ये बैंक पीओ में आया हुआ है, 2010 के परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आर.एस. अग्रवाल की किताब का भी क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप अभी लगाना चाहेंगे तो 25% एक बार इस पर करेंगे, फिर एक बार 15% लाभ कराएंगे, तो दोनों में x मानकर उसको सॉल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कह रहा है 25% की हानि, तो हम 100 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75%। 75% बराबर कितने में बेच रहा है इसे 675 रुपया में। ठीक है, 675 ही दिया हुआ है, 6750 दिया हुआ है, सॉरी दोस्त 6750 दिया हुआ है। 75% बराबर 6750 हो जाएगा, अर्थात 6,750। 25% की हानि कराया तो 75% बराबर 6,750 रुपया हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 15% लाभ की बात कर रहा है, तो हम 15%, अगर ये 25% हानि पर बेचता तो 6,750 रुपये में बेचता। अगर 15% लाभ पर बेचता अर्थात 100 में 15 जोड़ेंगे 115% बराबर कितना हो जाएगा 6,750 बटे 75 और गुणे 115। ठीक है, 115 हो जाएगा। अब इसको काट देना है हमें, काटेंगे, इसको छोटा करेंगे। 75 में 9 से गुणा करिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, इस 5 में किस अंक से गुणा करें कि यहाँ 5 आ जाए। 9 से गुणा करते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63 और 4 × 67, अर्थात 9 बार जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, 9 बार यहाँ पर जाएगा। इसके बाद 9 से हम गुणा 115 में करेंगे, 9 × 5 = 45 और 9 × 1 = 9, 4 = 13 और 9 × 1 = 9 और 1 = 10। यहाँ पर एक जीरो था, एक जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात 10,350 रुपया हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इतने छोटे में आपको सॉल्व करना है परीक्षा में भी। ठीक है दोस्त, इसी तरह के कॉन्सेप्ट से आपको परीक्षा में भी सॉल्व करते रहना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन, और इससे आसान मेथड और कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि चैनल पे लगातार आप जुड़ जाइए और भी जितने भाई बंधु दोस्त यार हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। लगातार हमसे जुड़ जाएं, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियो पर बने रहें। गारंटी देता हूं दोस्त, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सिपाही, दरोगा, कुछ भी कोई भी वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। आपका मैथ का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये वादा हमारा। लेकिन शर्त ये है कि आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सारे के सारे टॉपिक बाइज टॉपिक एक कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है। 100 बार मैंने यही बातें कहा, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाने का आपका अलग बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देख लिया जाए क्या है।
क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा दें। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1750 रुपए में बेचकर, एक वस्तु को 1750 रुपया में बेचकर, 1750 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1623 रुपया, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1523 रुपया, सी दिया है 1689 रुपया और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1589 रुपया और एक ऑप्शन ई दिया है इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बैंक पीओ परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पर आया है? बैंक पीओ परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा, ये बैंक में पीओ के 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी जहां पर आपको जितना और उतना जैसा प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है, जितना और उतना जैसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको तुरंत कुछ नहीं करना है। जितना अंक लिखा है 1750 और अगला अंक जो भी लिखा होगा, अगला अंक लिखा है 1492 प्लस 1492 कर देना है। ठीक है, जितना और उतना शब्द जैसे ही इस्तेमाल करेगा, जितना और उतना शब्द जहां पर इस्तेमाल कर देगा, यही शब्द जहां इस्तेमाल कर देगा वहां पर हमें दोनों के अंकों को लिख लेना है और प्रायः 2 से भाग दे दीजिएगा। हमेशा किससे भाग दे देना है? 2 से भाग देना है। 2 से सदैव आप क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, दोनों के अंकों को जोड़कर 2 से हमेशा भाग दे दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 2 है, यहाँ पर 0 2 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 4 और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। जब 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2 1 2 1 बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। कहीं गलती हो रहा है जोड़ने में। 2 हो गया, 9 5 14, 1 बचा, 4 7 4 11 1 12, 1 1 2 1 3। ठीक है, 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 1 2। ठीक है, यहाँ पर 1621 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं। 1621 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसका 1754 दे रखा है। हाँ ठीक है, 1621 हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर 1754 दिया हुआ है, यहाँ पर 1750 न देकर के 1754 दिया हुआ है, हमने 1750 लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं, आपको इसी तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर 54 लिख देंगे यहाँ पर तो 1623 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अभी 50 लिखा है इसलिए यहाँ पर कम आ गया है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर देखते रहिए। लगातार कॉन्सेप्ट हमारा कभी नहीं बदलेगा, प्रश्न का डाटा चाहे जो भी दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से आप पढ़ाई करिए, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर आपको RS अग्रवाल को बीजी कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे के सारे प्रश्न 4 से 5 वीडियो में पूरा एक एक चैप्टर कंप्लीट कराते हुए चल सकते हैं। इसके लिए आप चाहते हैं पूरा सॉल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि हाँ सर हमको चाहिए, आप वीडियो बनाइए। हम जरूर से जरूर पूरा का पूरा बीजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपकी RS अग्रवाल की किताब का एक एक चैप्टर हम पढ़ाते चलेंगे, एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व करा के। ठीक है दोस्त, इसलिए कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए क्वेश्चन और इसमें देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है
एक व्यापारी ने एक घोड़ा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक व्यापारी ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल पर 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 7200 रुपया, ऑप्शन नंबर बी दिया है 7500 रुपया, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8000 रुपया और ऑप्शन नंबर डी दिया है 9000 रुपया। ये दे रखा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको वीडियो के पार्ट में, लाभ हानि के वीडियो के पार्ट में हमने आपको सिखाया है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये वीडियो देखने के बाद आपको याद आ जाएगा कि हमने इसको कैसे एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने सिखाया है। आपको कुछ नहीं करना है, घोड़ा और गाड़ी की बात करा है तो घोड़ा लिख लेना है और गाड़ी लिख लेना है, ठीक है। घोड़ा लिख लेना है और गाड़ी लिख लेना है। इसके बाद जो है घोड़े को कह रहा है 20% लाभ पर तो यहाँ +20 लिख देना है और गाड़ी को कह रहा है 10% हानि पर तो यहाँ -10 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद कुल की बात कर रहा है, कुल पर उसे 2% का लाभ अर्थात +2 लिख देंगे। भाई इसका भी और इसका भी 2% लाभ की बात कर रहा है तो +2 लिख देंगे। इसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे तो 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और 10 में 2 घटाएंगे क्योंकि यहाँ -10 है इसलिए जुड़ जाएगा। कैसे? यहाँ भैया देखिए -10 में हमें क्या घटाना है? +2 घटाना है तो -10 माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा अर्थात -12। हमें यहाँ पर चिन्ह नहीं लिखना है तो यहाँ पर 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 3 18, ये अनुपात में आ जाएगा। अनुपात होगा हमारा 2:3 और अनुपातिक योग निकालेंगे जब तो अनुपातिक योग 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 हो जाएगा। घोड़े का कह रहा है, घोड़े का अनुपातिक मान 2 दिया है तो घोड़े का जो मूल्य क्रय मूल्य होगा वह 2 बटे अनुपातिक मान रखेंगे 5 और टोटल मूल्य दिया है 20,000। टोटल मूल्य दिया है 20,000, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8,000 हमारा टोटल मूल्य हो जाएगा। इतना अर्थात घोड़े का जो क्रय मूल्य था वह कितना है? 8,000 रुपया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह के दोस्त हम आपको पूरा का पूरा जितना भी लेंदी क्वेश्चन है, इसी तरह एसआई में, सिपाही में, लेखपाल में, वीडियो में मान लीजिए मैथ नहीं दे रहा है उसमें दे रहा है, सीपीयू एसआई में और भी जितने मैथ वाले एग्जाम हैं सबके सब सारे के सारे मैथ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठा के हम आपको सॉल्व कराएंगे। ये हमारा वादा रहा। आप लगातार वीडियो को जरूर देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ना करना भूलें। जितने भी यार दोस्त हों सबको शेयर जरूर करें, यही हमें हौसला देगा आपका लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। अगली वीडियो के लिए आप जो है अगर आर.एस. अग्रवाल, मैं बात जो कहना चाहता हूँ, अगर आर.एस. अग्रवाल की किताब का अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में लिख कर जरूर बताएं कि हाँ सर हमें आर.एस. अग्रवाल का सोल्यूशन चाहिए। हम बीजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको सारे के सारे जो है चैप्टर का सोल्यूशन एकदम आसान भाषा में सॉल्व करने का तरीका सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्त। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।